वंशी अली जी अपने पिताजी के साथ जगन्नाथ जयपुर गए, तो जयपुर में इनके पिताजी ने कथा सुनाई। तो कथा में पिताजी ने प्रवचन करते सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण जब सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, तब सांदीपनी गुरुजी के यहाँ गुरुजी के पुत्र को पांचजन्य नाम का एक राक्षस ले गया था, जिसका उद्धार करके भगवान ने उसकी अस्थियों से शंख का निर्माण किया, जो कि भगवान का एक आयुध पांचजन्य शंख बना। ये प्रवचन कर रहे थे, तभी राजा ने प्रश्न कर लिया, बोले भगवान एक बात बताओ, आप बता रहे हैं कि भगवान 12 वर्ष की अवस्था में गुरुजी के यहाँ पढ़ने गए, वहां पर पांचजन्य दैत्य का उद्धार करके तब उसकी अस्थियों से पांचजन्य शंख बनाया, तो फिर आपने अभी परसों की कथा में कहा था कि भगवान देवकी के गर्भ से जन्मे और जन्म लेते ही शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में थी, तो जन्म के समय पे जो शंख हाथ में था वो कौन सा था? बड़े बड़े विद्वान वहां पर बैठे थे। राजा का प्रश्न इतना कठिन था कि इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल। बोले आपके अनुसार 12 वर्ष की अवस्था में भगवान गुरुकुल गए और वहां जाकर के फिर गुरुदेव के पुत्र की रक्षा के लिए पांचजन्य को मार के शंख बनाया, तो फिर 12 वर्ष पहले जब जन्म लिया था ठाकुर जी ने, तो किमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, कंस के कारागृह में जन्म के समय शंख कहां से आया ठाकुर जी के हाथ, और उसका नाम भी पांचजन्य कैसे हो गया? तब प्रद्युम्न मिश्र जी आपने अपने पुत्र वंशी अली जी की ओर देखा, बोले वंशी, तब आपका नाम वंशीधर था, वंशी अली नहीं था। वंशीधर, इनके प्रश्न का उत्तर दो, तुम पढ़ करके विद्वान बन के आए हो, इसके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो वंशीधर जी खड़े होकर के बोले राजन हमारी बात ध्यान से सुनो। बोले क्या? भगवान के 4 अवतार हुए, कौन कौन से? बोले राम, कृष्ण, नृसिंह और वराह। और इन 4 अवतारों में भगवान ने किसका उद्धार किया? वो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, दंत वक्र और शिशुपाल। ये सारे राक्षस पूर्व में कौन थे? बोले पूर्व में ये जय विजय थे। तो बोले मुझे ये बताइए कि जब ये रावण कुंभकर्ण बनकर के आए थे, तब वैकुंठ में जय विजय नहीं थे? राजा बोले हमने तो सुना है कि ये नित्य पार्षद हैं, ये भले ही रावण कुंभकर्ण बन के आवे, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन के आवे, जय विजय रूप से तो ये हमेशा ठाकुर जी के द्वार पर ही खड़े रहते हैं। बोले ठीक वैसे ही भगवान के आयुधों का अवतार नहीं होता, वे किसी रूप में नहीं आते, वो तो नित्य हैं। भगवान का शंख पांचजन्य नित्य है, वो सदा ठाकुर जी के साथ में रहता है। लेकिन एक बार पांचजन्य से एक संत का अपराध हो गया, एक ऋषि का अपराध हो गया, जिसके कारण उस ऋषि ने कहा तुम रहते भगवान के पास हो, लेकिन फिर भी तुम संतों का अपमान करते हो, इसके लिए तुमको अपने पद से भ्रष्ट होकर राक्षस बनना पड़ेगा। तो पांचजन्य तो नित्य भगवान के साथ रहता है, लेकिन एक संत के अपमान के कारण संत ने उन्हें श्राप दिया, और इसी कारण पांचजन्य शंख को राक्षस बन के आना पड़ा, और कृष्णावतार में भगवान ने उसका उद्धार करके पुनः शंख बना करके धारण किया। पांचजन्य तो पूर्व से ही भगवान के पास है। जयपुर के राजा का समाधान हुआ, और ऐसा समाधान हुआ कि महाराज राजा ने अपनी कितनी जागीर उनको प्रदान कर दी।